बात बजट पर सियासी संग्राम की। रेड ब्रिगेड का तूफानी घमासान, क्योंकि सरकार ने अपने बजट के जरिए बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन विपक्ष बजट पर हमलावर नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही बजट पेश हुआ, विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश ने बजट को दिशाहीन बताया तो मायावती ने ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जब बजट पर चर्चा होगी तो क्या होगा। बजट पर सियासी संग्राम, रेड ब्रिगेड का आक्रमण अंदाज। तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। लामबंद हुआ विपक्ष, चर्चा करेगा सत्ता पक्ष। योगी सरकार जिस बजट के दम पर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दम भर रही है, उस पर समूचा विपक्ष लामबंद होकर निशाना साध रहा है। क्योंकि जहां अखिलेश यादव इसे दिशाहीन बता रहे हैं, वहीं मायावती इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ करार दे रही हैं। 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट। मुझे लगता था कि सरकार कुछ 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, इन सब के लिए, इन लोगों के लिए कुछ विशेष पैकेज खास लेकर आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर उसी तरह का बजट इसमें भी देखने को मिला, कोई कुछ भी विशेष नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। वही इन्वेस्टर समिट की बात जो पिछले पंचवर्षीय में सरकार ने की, वही आंकड़े उन्होंने फिर से प्रस्तुत किए हैं। कोई भी नई घोषणाएं सरकार ने नहीं की, तो ना ही किसानों के लिए है, ना ही नौजवानों के लिए है, और ना ही महिलाओं के लिए। सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को दिशाहीन बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में न आज की समस्याओं का समाधान है और न ही भविष्य की संभावनाएं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में खेती, किसानी, नौजवान के लिए कुछ भी नहीं, और ये बजट महिलाओं, किसानों, नौजवानों को निराश करने वाला है। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कानून व्यवस्था और झूठे मुकदमे के मोर्चे पर भी सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस इस बजट पर हमलावर है, वहीं ओम प्रकाश राजभर इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे। बजट में सब कुछ बा। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बजट में क्या है? देखिए, सबके लिए उसमें व्यवस्था है। सोच सबकी अपनी अलग अलग है। अब सवाल इस बात का है कि जिस बजट को विपक्ष दिशाहीन बता रहा है, उस पर चर्चा होगी तो क्या होगा? क्योंकि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बजट पर सियासी संग्राम है, लेकिन देखिए पर्यटन पर जोर है, अध्यात्म का दर्शन है। तो क्या मिला है देखिए, मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत 300 करोड़ रुपए, मां शाकुंभरी देवी मंदिर के लिए 50 करोड़, बौद्ध परिपथ के लिए 40 करोड़, बुंदेलखंड पर्यटन के लिए 40 करोड़, यहाँ पर किलों का पुनरुद्धार होगा, सुख तीर्थ धाम के लिए 10 करोड़, प्रयागराज समेकित विकास के लिए 40 करोड़, प्रयागराज को ऐसे भी 2500 करोड़ कुंभ के लिए मिला है, नैमिषारण्य धाम तीर्थ के लिए 2.5 करोड़ रुपए, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सौंदर्यीकरण, सीतापुर में प्रसिद्ध तपस्थल अध्ययन केंद्र, इको टूरिज्म 2.5 करोड़, युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़, नई पर्यटन नीति 20,000 रोजगार का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ आधी आबादी को भी ताकत देने की कोशिश है। बेसहारा महिलाओं को पेंशन 4,032 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़, पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़, 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन भी किया जाएगा। तो पर्यटन पर जोर है, इसको धार्मिक राजधानी बनाना यूपी को, तो आधी आबादी को ही बुलंद करना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।